Hi, the past is in your head. The future is in your hands. Today is 12th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। हवाना कैपिटल है क्यूबा का। एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी है कैंडला। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आती है फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन। स्टेपीज स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में। इट इज द पार्ट ऑफ ईयर ऑर्गन का पार्ट है। 5 जजेस की बेंच होना जरूरी है जब सुप्रीम कोर्ट को हियर करना है कोई मैटर जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है या फिर प्रेसिडेंट ने उसको रेफर किया है। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है विच बैंक वॉज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी जी इन 1919? Expand the term EMI as used in banking finance sector. Imperial Bank of India, after its nationalization, came to be known as which bank? Expand the term LIBOR as used in financial banking sectors. एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व है, ये इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट यूरेनियम माइन लोकेटेड? सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है श्राइन। श्राइन मतलब वो कोई होली प्लेस है, पवित्र स्थान है, जैसे वैष्णो देवी श्राइन। इवेंट्स का मतलब होता है रिवील करना, शो करना, मेक क्लियर, जताना। ऑनस्लॉट का मतलब होता है हमला, अ फियर्स और डिस्ट्रक्टिव अटैक। मेनेस मतलब खतरा, थ्रेटन स्पेशली इन अ मलिग्नेंट और हॉस्टाइल मैनर। थ्वार्ट करना मतलब कुछ अटैक हुआ उसको आपने स्टॉप कर दिया। प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकॉम्प्लिशिंग समथिंग, बिगाड़ना। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं 20 दिस 9/11 को 20 ईयर्स हो गए। यूनिटी द सेंट्रल लेसन्स फ्रॉम 9/11 अटैक। यूएसए का इस 20 साल में क्या प्रोग्रेस हुआ, इन 5 पॉइंट्स में हम जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली का वेटेस्ट सितंबर है 77 ईयर्स में। डीयू का ये प्रोग्राम है विद्या विस्तार। अफगान सॉइल मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर टेरर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 मीटिंग हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन में, विल टॉक अबाउट इट। और इंडो पैसिफिक रीजन और साथ ही साथ कल्चरल, इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन में हम ये रिलेशन की बात करेंगे। इंडियन वैल्यूज ऑफर सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल टेरर। प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया ग्लोबल टेररिज्म में जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है वो उसको सक्सेसफुली काउंटर कर सकता है। यूएस क्लाइमेट एनवॉय मिस्टर कैरी अभी इंडिया में है। दिस इज जंबो जर्नी, दिस इज वल्चर, जटायु कंजर्वेशन। कंपटीशन शुड नॉट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। आज संडे है तो एडिटोरियल नहीं आते, दीज आर स्नैपशॉट्स। देन दिस इज वाटर मैनेजमेंट, टेक्सटाइल एफ्लुएंट डेवलप्ड, कि जो डिस्चार्ज है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करें, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। दिस इज WHO का गाइडलाइन फॉर हाइपरटेंशन। दिस इज ई सेफ्टी फॉर किड्स। न्यू स्कीम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम बूम कराना चाहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी आ रहे हैं। हम बात करेंगे ये मैन मेड फाइबर क्या होते हैं और टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है। एक दूसरा डेवलपमेंट है वो है अकाउंट एग्रीगेटर इन फाइनेंस, विल टॉक अबाउट इट। मैप में आज हम देखते हैं ये इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप है, ज्योग्राफिकल रीजन्स, और हमारे नेशनल एंथम में जो भी कीवर्ड्स हैं वो इंडिया के किस रीजन को बताते हैं, दिस विल ऑल्सो विल डिस्कस। देन दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस इन सर्टेन क्वेश्चंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। गुजरात चीफ मिनिस्टर रिजाइंस, 4th चीफ मिनिस्टर टू रिजाइन दिस ईयर। देन दिस इज फार्मर्स प्रोटेस्ट वेटेस्ट सितंबर इन सिटी। ये न्यूज़ है यूनिटी द सेंट्रल लेसन फ्रॉम 9/11 अटैक्स सेज यूएस प्रेसिडेंट। बाइडन अटेंड्स इवेंट्स एट साइट्स ऑफ 2001 अटैक। अब सी,
ये जो 20 साल हुए हैं, 20 ईयर्स हुए हैं, इस 20 ईयर्स में वर्ल्ड काफ़ी चेंज हुआ है। यूएस लेड जो वॉर था ऑन टेररिज्म, इसने जो मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, यहाँ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ की सोसाइटी है, यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑल्टरेशन किए हैं, चेंजेस लेके आया है। तो इस 20 साल में जो यूएस का वॉर हुआ, उस वॉर के क्या नतीजे हैं, वो ये 5 पॉइंट समराइज करते हैं। पहला, लेसन्स क्या है यूएसए के लिए। Allies and partners are effective force multiplier if and when the United States work to improve coordination and relationships between them. जो वर्ड है ना, वर्ड में पावर प्रोजेक्शन तभी हो सकता है जब आपके पास अच्छे पार्टनर्स हैं, अच्छे अलाइज हैं। और जो अलाइज और पार्टनर्स हैं, इसमें भी कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है, रिजल्ट्स नहीं आते। तो यूएसए के साथ ये ट्रबल हुआ कि वो अलाइज और पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाया इस वॉर के ड्यूरेशन में। सेकेंड, ending American military involvement in conflicts requires better planning and forethought। जैसे तालिबान से टॉक्स चली, फिर इवैक्यूएशन प्लान हुआ। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूएसए ने इवैक्यूएट की अपनी मिलिट्री फ्रॉम अफगानिस्तान सॉइल। प्रॉब्लम ये है, इधर बेटर प्लानिंग होनी थी और फोर थॉट्स होने थे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर यूएसए हैपहैज़र्ड वे में यहाँ से विड्रॉ करेगा। ये जो चीज़ थी, प्लानिंग थी, यहाँ ये बेटर कर सकते थे। अमेरिका की जो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है चाइना और रशिया से, ये अब बढ़ेगा। ग्लोबल परसेप्शंस अबाउट यूएस पावर, इन्फ्लुएंस, क्रेडिबिलिटी, ये इस अफगानिस्तान एपिसोड और स्पेशली यूएस ट्रूप्स का जैसे विड्रॉवल हुआ, तो यूएस की पावर, इन्फ्लुएंस, क्रेडिबिलिटी, इस पे एक ये डेंट है। द आइडियोलॉजिकल बैटल रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। आइडियोलॉजिकल बैटल क्या होती है, जैसे वेस्टर्न वर्ड्स है, वेस्टर्न वर्ड्स कुछ कुछ बातों को मानता है, कुछ उनकी आइडियोलॉजी है, जैसे डेमोक्रेसी होना चाहिए, फ्री सोसाइटी होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, विमेन एम्पावरमेंट वगैरह होना चाहिए, दिस इज वेस्टर्न आइडियोलॉजीज। बट जो मिडिल ईस्ट है, यहाँ की आइडियोलॉजीज डिफरेंट है। तो अभी जो बैटल होने वाली है ना, ये बैटल होने वाली है आइडियोलॉजी की बैटल। ये अभी भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। जब तक आइडियोलॉजिकल बैटल का सॉल्यूशन नहीं आएगा, तब तक कॉन्क्रीट विक्ट्री नहीं मिलेगी एक्सट्रीमिज्म में और टेररिज्म में, एक्सट्रीमिज्म में और टेररिज्म में। तो आइडियोलॉजिकल बैटल में सिनर्जी लाना ज़रूरी है, यहाँ सॉल्यूशंस लाना ज़रूरी है। बिकॉज वी नो दैट ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। किसी भी पार्ट का जो कल्चर है, बिलीफ सिस्टम है, आइडियोलॉजी है, वो वहाँ की ज्योग्राफी से डिराइव होता है। मिडिल ईस्ट की जैसे जो ज्योग्राफी है, तो उनका ये कल्चर सिस्टम डेवलप हो गया। इंडिया की ज्योग्राफी डिफरेंट है, तो हमारा वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है। वेस्टर्न वर्ल्ड की ज्योग्राफी डिफरेंट रही है, हिस्ट्री डिफरेंट रही है, तो उनका वैल्यू सिस्टम भी डिफरेंट है। तो ये आइडियोलॉजिकल बैटल अभी रहेगी। और एक चीज अभी भी वी नीड टू अंडरस्टैंड, यूएसए अभी भी एक्सेप्शनली वेल्दी नेशन है विद अ रिजाइलेंट इकोनॉमी। तो हम राइट ऑफ नहीं कर सकते यूएसए को। यूएसए, चाइना ऑल्दो चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, बट यूएसए इज स्टिल फार फार अहेड देन चाइना। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। सो दीज आर लेसन्स फ्रॉम दिस 20 ईयर्स ऑफ दिस 9/11 इवेंट्स। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है दिल्लीज वेटेस्ट सितंबर इन 77 ईयर्स। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो रेनफॉल है, रेनफॉल का स्पेटियल और टेम्पोरल पैटर्न चेंज हो रहा है। कभी अचानक बहुत बारिश हो जाती है, फिर ड्राई स्पेल हो जाता है, बारिश ही नहीं हो रही है। और ये जो अचानक बारिश होती है, क्लाउड बर्स्ट जैसी चीज़ें होती है, इससे होती है फ्लडिंग। बिकॉज इनकमिंग वाटर टू मच है और आउटगोइंग वाटर हो नहीं पा रहा है, बिकॉज ड्रेनेज सिस्टम जो नेचुरल थे वो हमने ब्लॉक कर दिए बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो दिल्ली का ये वेटेस्ट सितंबर है 77 ईयर्स में। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन हुआ, सी ऐसे सीन्स दिखे। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पर भी वाटर लॉगिंग हुई। तो एक मायना तो ये है क्लाइमेट चेंज, दूसरा मायना है अर्बन प्लानिंग कि वी नो क्लाइमेट इज देयर, बट व्हाई नॉट वी आर वर्किंग ऑन क्लाइमेट रिजाइलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कल क्विज में हमने एक सवाल देखा था, climate resilient infrastructure. So this should be our way forward.
देन दिस इज नेक्स्ट वन, यहाँ एक वर्ड है विद्या विस्तार। विद्या मतलब नॉलेज एजुकेशन, विस्तार मतलब स्प्रेड। ये इनिशिएटिव है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी फैकल्टी लाइब्रेरी एकेडमिक फैसिलिटी शेयर करेगी अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पार्टनरशिप में, सो दैट वहाँ भी एजुकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड कोऑपरेशन कोलैबोरेशन बेटर हो पाए। तो ये डीयू का इनिशिएटिव है विद्या विस्तार। ये ऐसे जो कीवर्ड्स हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, इनसे वन लाइनर एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे विद्या विस्तार। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है अफगान सॉइल मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर टेरर। जैसे 1980s में हुआ था वो 2020 में नहीं रिपीट होना चाहिए। यहाँ जो बात है वो है 2+2 डायलॉग जो हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। बिफोर दैट इस पेज में है चीफ जस्टिस ने रेज किया कंसर्न बैकलॉग ऑफ क्रिमिनल केसेस इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये जो दो टॉपिक्स है ना, पुलिस रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म मतलब पुलिस को कैसे फ्रेंडली बनाया जाए सिटीजन्स के साथ। सेकंड प्रिजन रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म की जो लैक्स एंड लैक्स केसेस हैं अंडर ट्रायल्स के, मतलब वो गिरफ्तार हो गए हैं बट उनका ट्रायल अभी तक हुआ नहीं है बिकॉज जुडिशरी इज ओवरबर्डन्ड। ये बैकलॉग क्लियर करना बहुत जरूरी है, दिस जुडिशरी वांटेड टू टेल। देन लिबरल स्टडीज, और ये अब टॉपिक है अफगान सॉइल का। सी ये जो मीटिंग हुआ इस मीटिंग को बोलते हैं 2+2। 2+2 क्यों बोलते हैं? इंडियन डिफेंस मिनिस्टर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, ये टॉक्स होती है। और कंट्री का डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर डिटेल में कंट्रीज के इंटरेस्ट सिनर्जी ऐसे करके वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन करते हैं। तो दिस हेल्प्स इन कंट्री टू कंट्री बायलैटरल रिलेशंस में सिनर्जी लाने के लिए। तो ये सॉलिड टाइज बताए हैं ऑस्ट्रेलिया। वैसे भी कुछ टाइम से ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की फ्रेंडशिप इज ऑन राइज। अगर हम देखें ना तो बहुत सारे अभी हाल ही में अग्रीमेंट्स हुए हैं। जब भी हमें सवाल आता है कि किसी दो कंट्री के बीच में बायलैटरल रिलेशन या फॉरेन रिलेशन बताना है, तो प्राइमरली हमें ऐसे एड्रेस करना चाहिए कि पहले तो हम थोड़ा सा बैकड्रॉप दें, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, लिटिल बैकड्रॉप। उस बैकड्रॉप के बाद जो पिछले 2-3 साल के करंट अफेयर्स हैं उन दोनों कंट्री स्पेसिफिक, उन सब का मेंशन करना चाहिए, इससे बेटर मार्क्स आते हैं। जैसे ट्रेड मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने फॉर्मली लॉन्च किया सप्लाई चेन रिजाइलियंस इनिशिएटिव SCRI। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट किया इंडिया का कैंडिडेचर एक्सपेंडेड UN सिक्योरिटी काउंसिल में, दिस इज इंपॉर्टेंट। बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर मेंबर्स ऑफ क्वाड, वेरी इंपॉर्टेंट। कल ही एक स्टेटमेंट आया था कि जो नाटो है ना, नाटो तो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर इरा का बॉडी है, जो क्वाड है और स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक है, दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग क्वाड, बिकॉज ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है क्वाड। कॉमनवेल्थ में भी ऑस्ट्रेलिया है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में भी है, एशियन रीजनल फोरम में है, एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट एंड क्लीन डेवलपमेंट में है, और ईस्ट एशिया समिट में भी अभी हमने पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं मल्टीलेटरल बॉडीज में भी। अभी हाल ही में एक्सरसाइज मालाबार हुआ, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया आया। बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव हुआ, जैसे ऑसी इंडेक्स, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट जैसे यूएसए के साथ किया है ना, लेमोवा कॉमकासा और बेका, ऐसा ऑस्ट्रेलिया के साथ है। डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट। अब ये जितने भी कीवर्ड्स आए ना, जब भी आपको ऑस्ट्रेलिया में बात करनी है, वर्क ऑन दीज कीवर्ड्स, टेल दीज कीवर्ड्स की दिस इज SCRI, ये UNSC, IORA, क्वाड, ईस्ट एशिया समिट, ओके। तो जब भी हम बात करते हैं ना तो उसमें वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए। आप आंसर्स लिखते हो, आई एम रीडिंग योर आंसर्स, यू आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा लिख रहे हो, बस इसको मेंटेन करो इस मोमेंटम और जोश को। जो डिफरेंस क्रिएट होगा ना वो केवल कंसिस्टेंसी से ही डिफरेंस क्रिएट करेगा। जो कंसिस्टेंट होगा उसका ग्रेजुअली बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगा। मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 दिन का जोश होगा फिर 2 हफ्ते तक पढ़ाई नहीं करेंगे, और ये जो पढ़ाई की थी फिर बैक टू जीरो। तो वो हमेशा इसी लेवल पे घूमते रहेंगे, 2 दिन पढ़ाई की फिर 2 हफ्ते नहीं की फिर 2 दिन, प्रोग्रेस कॉन्क्रीट नहीं हो पाती है उनकी, और फिर टाइम चला जाता है, वो प्रेशर में आ जाता है। सो द पॉइंट इज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ब्रेक दिस मोमेंटम। और अब आप लिखते हो ना तो उसमें वर्बोसिटी कम रखो,
बिकॉज आपके पास टाइम कम है, कम समय में ज़्यादा शब्द लिखने। वर्क ऑन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स ज़्यादा नज़र आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स स्पेशली इन जनरल स्टडीज, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, तो इस पे भी आप ध्यान रखो। गागर में सागर टेक्निक डेवलप करो, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बोलना है, कम लिखाई पे ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट करना है, इस पे वर्क करिए। फ्री इंडो पैसिफिक और नो टू टेररिज्म भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है। और सबसे पहले ना क्वालिटी आती है, पहले दिन से तेज भागने की कोशिश मत करो, पहले आप क्वालिटी डेवलप करो, स्ट्रेंथ डेवलप करो। स्पीड तो बहुत बाद में आएगी, आखिर एक महीने में हम स्पीड पे वर्क कर लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन क्वालिटी, ताकि बेसिक्स सही हो। वरना स्पीड आ जाएगी, क्वालिटी नहीं रहेगी तो वो यूज नहीं है। पहले क्वालिटी देन कम्स स्पीड, ओके। अब जैसे ये इंडो पैसिफिक रीजन है, ये है ना, ये भी बजवर्ड है, इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन इज प्राइमरली इकोनॉमिक कोऑपरेशन एटसेट्रा, और जो क्वाड है वो प्राइमरली सिक्योरिटी रिलेटेड है, क्वाड। तो ये डिफरेंस भी याद रखना है। अब जो मैंने आपको बताया ना वो सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, हाईलाइट कल्चरल इकोनॉमिक डिफेंस कोऑपरेशन। तो ये तीन कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करने हैं। कल्चरल, जैसे अभी कुछ हमारी स्टैचूज या कुछ ऐसे पुरानी मूर्तियां वगैरह थी, ऑस्ट्रेलिया ने रिटर्न किया, दिस कल्चरल रिलेटेड था। इकोनॉमिक, पीपल टू पीपल कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छा है। एजुकेशन रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है, डिफेंस में है। इन तीन कीवर्ड्स को आप हाईलाइट करो कोऑपरेशन में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, ओके। सो दिस इज द ओनली क्वेश्चन फॉर टुडे एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे अच्छे से नोट प्रिपेयर करिए। इंडियन वैल्यूज ऑफर सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल टेरर। ग्लोबल टेरर जैसे अभी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा ना, हर किसी को लगता है वो करेक्ट है। चाइना एथिस्ट है तो शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन है, चाइना को लगता है वो करेक्ट है। यहाँ मिडिल ईस्ट में इनको लगता है ये करेक्ट है, इंडिया को लगता है इंडिया करेक्ट है, यूएस यूरोप को लगता है वो करेक्ट है। एवरीबडी थिंक्स कि वो ट्रू है, बिकॉज उनकी ज्योग्राफी ने उनका वही कस्टम, कल्चर, थॉट प्रोसेस, वैल्यूज डेवलप कराया है। अब बात आती है ग्लोबल वर्ड्स में, जब ये डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी आती है, हर किसी का अपना एक बिलीफ सिस्टम है, और वो अपने बिलीफ सिस्टम को दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है, और उससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और उससे होती है फाइट। इंडियन वैल्यूज ऑफर सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल टेरर। व्हाई? बिकॉज इंडियन वैल्यूज हमेशा क्या होती है, वासुदेव कुटुंबकम, अकोमोडेटिंग ज्यादा है हमारा वैल्यू सिस्टम। हमारा वैल्यू सिस्टम पीस, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीजों पे ज्यादा एम्फेसाइज करता है। तो इंडियन वैल्यूज ग्लोबल टेररिज्म का सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने विवेकानंद स्पीच बोला जो यूएस में दिया था, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, शिकागो में 1893 में। तो वहाँ एक बात बताया था, टॉलरेंस। टॉलरेंस कि वी लाइक, उन्होंने, विवेकानंद जी ने बोला था कि वर्ल्ड इज वन प्लेस, और टॉलरेंस एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। तो दिस कुड बी द सॉल्यूशन जो अपकमिंग टाइम पे फ्रिक्शंस होने वाले हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तो विवेकानंद जी को हाईलाइट किया, दूसरा तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती जी को। ये जो विजन है हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरदार पटेल साहब का जो फिलॉसफी था, बिलीफ सिस्टम था, ये भी डिराइव्ड कहाँ से है, तमिल राइटिंग्स ऑफ दिस महाकवि भारती। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो में भी विवेकानंद जी ने यही कहा था। सुब्रमण्यम भारती जी ने पुट अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन कंट्रीज यूनिटी। हम क्यों इतना एम्फेसाइज करते हैं कंट्रीज यूनिटी? बिकॉज आप चाणक्य को देखो, एंशियंट फिलोसफर्स को देखो, थिंकर्स को देखो, कंट्री अगर यूनाइटेड होती है ना तो वो डिफीटेबल, अनडिफीटेबल रहती है। कंट्री अगर डिफीट होती है तो वो डिफीट तभी होती है जब वो इंटरनल थ्रेट आता है और उसकी यूनिटी डिवाइड होती है। ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल किया, डिवाइड एंड रूल। तो कंट्रीज यूनिटी इज इंपॉर्टेंट। आइडियल्स जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी है, हमारे देश की जो फिलोसफी है, हमारा जो रहन सहन है, बिलीफ सिस्टम है, उसको भी इंटीग्रल है और उसको हमें सेफगार्ड करना है। ट्रुथ कैन बी स्टेटेड इन 1,000 डिफरेंट वेज येट ईच वन कैन बी ट्रू। दैट इज वाई जो जैनिज्म फिलोसफी है ना, अनेकांतवाद, ये फैंटास्टिक फिलोसफी है। इसमें ये बोलते हैं ट्रुथ के बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं, जैसे शुरू में देखा, दिस वर्जन इज डिफरेंट, इंडियन वर्जन इज डिफरेंट, अनेकांतवाद। सो जब हम अनेकांतवाद पे बिलीव करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ज़्यादा टॉलरेंट एंड अकोमोडेटिव हो जाते हैं, एंड विच इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड इन प्रेजेंट टाइम्स।
नेक्स्ट जो है वो है यूएस क्लाइमेट एनवॉय कैरी टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक फॉर टॉक्स। दिस इज अगेन क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट रिलेटेड एफर्ट्स की बात है। मिजोरम एंड म्यांमार, यहाँ एक पेंटिंग हो रही है, बॉटेनिकल पेंटिंग है, पिछले 1.5-2 साल की पेंटिंग है वो। यहाँ पे बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलग अलग फ्लोरा वगैरह की पेंटिंग एक पब्लिक में डिस्प्ले कर रहा है। ये है जंबो जर्नी, एलिफेंट्स। एलिफेंट्स हर्ड रिटर्न्स, अभी जो फोकस है ना एलिफेंट पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। गज काजीरंगा नेशनल पार्क में है ये। एलिफेंट्स भी एक सोसाइटल है, सोसाइटी में रहता है, ग्रुप में रहता है। इनके जो हर्ड्स होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे में क्लोज्ड निट सोसाइटी होती है एलिफेंट की। तो प्रॉब्लम ये होती है जैसे यहाँ के ब्रेकेज लग गए, इनका जो कॉरिडोर है उसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया। रोड क्रॉस करना है, हिट हो जाएंगे ट्रेन से। ये ट्रेन से एक एलिफेंट हिट होता है, सब उसको बचाने आते हैं, सब हिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, एक एलिफेंट को बिजली का तार कुछ लगा, सब बचाने आएंगे, सबको इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रबल है एलिफेंट कंजर्वेशन में। एलिफेंट कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडियन एलिफेंट है। इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। अफ्रीकन जैसे ऐसे कुछ होता है, ये उसका टॉलेस्ट पॉइंट होता है। दिस इज इंडियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट। 2020 में अराउंड 30,000 इनका टोटल काउंट है। जिन स्टेट्स में एलिफेंट सबसे ज़्यादा है वो है, एक तो ये कॉरिडोर हो गया ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का, दिस टूवर्ड्स साउथ, कर्नाटका, केरला और ये तमिलनाडु, इस जोन में बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स हैं। दूसरा कॉरिडोर है ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा का, यहाँ वाला कॉरिडोर, थोड़ा पार्ट वेस्ट बंगाल का। थर्ड कॉरिडोर है ये असम का। तो ये 3 प्राइमरली कॉरिडोर है एलिफेंट्स के। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है वल्चर्स का। वल्चर्स का स्टैंडर्ड ड्यूटी फिलहाल एडिबल ऑयल में स्लैश किया है बिकॉज तेल की कीमतें बढ़ रही थी, खाने वाले तेल की। शेल्टर्ड वल्चर्स नाउ एट होम विद नेचर। अब ये क्या है, जैसे जटायु कंजर्वेशन सेंटर है, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग, दीज आर वल्चर्स। वल्चर्स नेचर का क्लीनिंग सिस्टम है। जो डेड डिके जो हो जाता है, ये वल्चर्स उसको क्लीन करते हैं। अगर वल्चर्स इसको क्लीन नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, डिसीजेज होगी, जूनोटिक डिसीजेज होगी। तो वल्चर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे दिस फूड वेब में, इकोसिस्टम में। वल्चर की पॉपुलेशन ऑन डिक्लाइन है। क्यों डिक्लाइन है? बिकॉज वन रीजन इज दिस यूज ऑफ डाइक्लोफेनेक, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस वगैरह भी हो रहा है। तो वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है ये, जटायु कंजर्वेशन, वल्चर कंजर्वेशन। इसके लिए आप 27 अगस्त का ये टॉपिक पढ़िए, वल्चर मैप। इसमें बड़े अच्छे से कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं वल्चर कंजर्वेशन के, कुछ ही दिन पहले देखा है 27 अगस्त 2021। ओके, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वल्चर्स। देन दिस इज कॉम्पिटिशन शुड नॉट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, ये मिस्टर शी जिनपिंग बोल रहे हैं। यूएसए के साथ कॉन्फ्लिक्ट, दिस चाइना का ट्रेड वॉर। अफगान women stage rally in support of Taliban's policies, so this is also one angle. देन दिस इज जीरो कोविड स्ट्रैटेजी फ्यूटाइल है। तो हम कोविड का एक ही स्ट्रैटेजी है, वैक्सीनेशन सबको लगाओ, और जहां आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, हॉटस्पॉट्स हो रहा है, वहां कंटेनमेंट मेजर्स लो, और इन जनरल एवरीबडी को कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है। दिस इज जीरो कोविड। एक्चुअली में कभी जीरो कोविड होगा नहीं, ये बस ये होगा कि ये पैंडेमिक से एंडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये है इंजीनियस मॉथ्स, इंजीनियस मॉथ्स। अब ये जो है ना, यहाँ बात किया है इको का। इको क्या होता है? साउंड ऐसे सेंड होता है, वो किसी सरफेस पे टकराएगा और साउंड ऐसे वापस आएगा। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है एयर में, बताइए। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये एक्चुअली बैट यूज करते हैं। बैट की इसी प्रोसेस से हमने सोनार बनाए, रडार बनाए, ये सब चीजें बनाया। तो इससे क्या होता है, बैट साउंड सेंड करते हैं, वो जिससे टकरा के बैट के पास वापस आती है, और बैट को आइडिया लग जाता है सामने क्या ऑब्जेक्ट है, किसको हंट करना है, एटसेट्रा। तो जैसे ये मॉथ है, मॉथ का ये जो टिप एरिया है ना, टिप एरिया ज्यादा साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा। तो सामने से बैट इस पे अटैक करने आ रहा है, तो वो किस पे अटैक करेगा? इस विंग टिप्स पे, और विंग टिप्स डेडली होते हैं, तो ये खुद को सेफ गार्ड कर लेगी। तो ये इसने एक काउंटर इवोल्यूशन डेवलप किया है बैट्स के अटैक को सेफ गार्ड करने के लिए, इंजीनियस मॉथ्स। ये फोर टेलिंग स्टॉर्म्स है। फोर टेलिंग मतलब जो आने वाली इवेंट है उसको पहले ही बताना। फोर टेलिंग स्टॉर्म्स, तो जैसे जब स्टॉर्म्स आते हैं तो इसमें ये बताया एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डेवलप होती है। एक हाइड्रोलिक जंप्स करके बताया कि जो आइस प्लूम्स होते हैं छोटे छोटे, स्टॉर्म्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये जमीन है, जमीन गर्म होगी,
विंड का अपड्राफ्ट होगा, अपड्राफ्ट होगा तो विंड ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी कम होगी और फिर पानी नीचे गिरेगा। डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, आइस हो सकता है, स्नो हो सकता है, एट्सेट्रा। तो जो स्टॉर्म्स है उसमें भी ऐसा होता है कि व्हेन स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, जैसे यहाँ पर ऐसे दिस वाटरफॉल है, तो व्हेन स्ट्रीम ऑफ वाटर स्मूथली रन डाउन स्लोप्स में, तो बीच बीच में अचानक उसको कोई ट्रिगर मिलेगा और एक एवलांच टाइप बर्स्ट होगा वहां पे स्टॉर्म का। तो दिस हैपन्स, दिस वन थ्योरी। ये फिफ्थ फोर्स है। यूजुअली चार फोर्स हमें पता होती है फंडामेंटल फोर्सेस: वीक, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल। ये चार कंपोनेंट है। अभी एक पांचवी फोर्स और आई है, युकावा फोर्स। एक एक्सपेरिमेंट में मिला है युकावा फोर्स। तो फाइव फोर्सेस कौन होगी? वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल। दिस इज फिफ्थ फोर्स। ये जो यूनिवर्स है इसका बहुत सारी चीजें हमें कुछ नहीं पता है। वी आर वेरी स्मॉल, नथिंग, अगर वर्ल्ड स्केल पे हम देखें तो अभी भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यूनिवर्स क्या होगा, इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म क्या होगा, एट्सेट्रा। ये प्रॉमिसिंग स्टार्ट है। जैसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एमिट हो रही है, तो हम यहाँ पर जियो इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जियो इंजीनियरिंग क्या होती है कि हम किसी तरह एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें और उसका सिक्विस्टरेशन करके उसको कंटेन करके कहीं डंप कर दें, पुरानी माइंस वगैरह में। तो ऐसी एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट दिखी है। ऑर्का डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर फैसिलिटी है, आइसलैंड में है। 4,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक साल का ये एब्जॉर्ब करेगा और उसको डंप कर दिया जाएगा अंदर कहीं ग्राउंड में, डीप ग्राउंड में। बट ये जो 4,000 टन पर ईयर है ना, ये सिक्विस्टरेशन हो रहा है। बट जो एमिशन है, तो 4,000 टन तो 4 सेकंड में ही वर्ड इमिट कर देता है। तो दिस इज वेरी स्मॉल स्केल बट प्रॉमिसिंग स्टार्ट। जीरो कोविड स्ट्रैटेजी होगा नहीं। ये बात है वाटर मैनेजमेंट का। अक्सर क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में वेस्ट वाटर निकलता है, उसको पहले प्रोसेस करना चाहिए कि उससे हार्मफुल, टॉक्सिक, ओडर और ये सारी चीज़ें हटाए, फिर उसको अलाउ करें डिस्चार्ज इन रिवर्स में या टैंक्स में, इन सब में। कंपनीज क्या करती है, इंडस्ट्रीज क्या करती है कि अनट्रीटेड वाटर जो है उसको डायरेक्टली छोड़ देती है दीज रिवर्स में और उससे पॉल्यूशन होता है। तो कंपनीज ऐसा क्यों करती है? बिकॉज जो वाटर ट्रीटमेंट है वो बड़ा महंगा है। तो एक नई टेक्नोलॉजी मिली है, टेक्सटाइल सेक्टर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, डाई वगैरह करने में बहुत टॉक्सिक दिस वेस्ट वाटर जनरेट होता है। तो ये उस वेस्ट वाटर को वापस ट्रीट कर देगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, मतलब जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो उससे हटेगी, ओडोर, कलर, केमिकल, टॉक्सिसिटी। और ये जो टेक्निक है वो काफ़ी चीपर, क्विकर और स्केलेबल है। तो इससे डिस्चार्ज इन रिवर एंड वाटर बॉडी बेटर होगा। अब ज़रूरी है कि जो चीज़ चीपर होती है, जो चीज़ क्विकर होती है, जो चीज़ स्केलेबल होती है, जिसको अडॉप्ट करना ईजी होता है, उसका एडॉप्शन और कॉम्प्लायंस बढ़ता है। तो द पॉइंट इज कि जो भी सॉल्यूशंस हमें निकालने चाहिए वेस्टेज के या फिर पॉल्यूशन के, वो R&D इसमें हो कि उसका एडॉप्शन और प्रैक्टिकल यूज ज़्यादा हो, इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो। जैसे स्टबल बर्निंग के भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, पर कोई भी सॉल्यूशन चीपर, क्विकर और स्केलेबल नहीं नज़र आ रहा है, तो एडॉप्शन एंड कॉम्प्लायंस होता नहीं है। तो R&D का फोकस ये होना चाहिए। तो ये डाई वेस्ट वाटर है टेक्सटाइल का, कपड़ा उद्योग का, एलिमिनेट करेगा टॉक्सिसिटी वगैरह डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज का। तो दिस इज ऑल्सो वन आइडिया। न्यूज़ में ये जो इस टाइप की न्यूज़ होती है ना, बेसिकली हम इसको आइडियाज़ लेने के लिए ही पढ़ते हैं। आइडियाज़, कहीं आंसर राइटिंग करना है तो यू कैन यूज़ दिस आइडिया, इस टेम्पलेट को आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। WHO ने सिंप्लीफाई किया ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर हाइपरटेंशन। अब क्या हो रहा है कि आजकल का जो वर्क है उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, मेंटल एक्टिविटीज ज़्यादा है। दिन भर अगर आप कंप्यूटर्स, गैजेट्स इससे एक्सपोज्ड होते हो, तो दिस अफेक्ट्स योर स्लीपिंग पैटर्न, दिस अफेक्ट्स योर इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। प्लस सोशल मीडिया में हम देखते हैं देर इज सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन, देर इज सो मच ऑफ फेकनेस। एवरीथिंग जो दिखाई जाती है ना, वो ऐसी दिखाई जाती है कि एकदम परफेक्ट है। तो ऐसे परफेक्ट मॉडल्स और पिक्चर्स और इन सब को देख के हमें लगता है कि हमारी लाइफ कितनी इम्परफेक्ट है, एंड उससे ये होता है हाइपरटेंशन, अननेसेसरी इनसिक्योरिटी आती है और वी गो टू दिस डायरेक्शन। और ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेज है ना, दीज आर ऑन राइज, स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक के बिहाफ में। तो इंटरनेशनल गाइडलाइन है हाइपरटेंशन को कैसे बताया जाए कि
कौन सी चीज़ों को हाइपरटेंशन कंसिडर किया जाएगा। तो जब 140/90 से ज़्यादा बीपी जा रहा है दैट इज़ हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या करना है, हेल्दी लिविंग हैबिट्स हो, सॉल्ट इनटेक कम करें। ये दो वाइट क्रिस्टल जस्ट एलिमिनेट फ्रॉम योर डाइट। वन इज सॉल्ट एंड दूसरा है शुगर। सॉल्ट एंड शुगर, इसका इनटेक कम करना है। सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट से हाइपरटेंशन होता है और जो शुगर है, शुगर से एजिंग बहुत जल्दी होती है। कंजम्पशन ऑफ मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो, लिमिटेड इनटेक ऑफ अल्कोहल हो, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हो, मेंटेनेंस करें हेल्दी बॉडी वेट। मोटापा इज बैड। एडिक्वेट वाटर कंजम्पशन हो, स्लीप इज वेरी वेरी नेसेसरी, और स्ट्रेस रिडक्शन नहीं लेना है। बिकॉज क्या है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये डिजाइंड ही ऐसा है कि इसमें स्ट्रेस बहुत होता है, तो स्ट्रेस रिडक्शन करना है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स, बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो हाइपरटेंशन जैसी चीज़ें हैं, काफ़ी यंगस्टर्स भी हैं वो इसमें दे आर लूजिंग देयर लाइफ बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये हेल्दी लिविंग हैबिट्स फॉलो करें। Then this is about what changes are happening in animals due to climate change. अब climate change होता है तो animals भी evolution करते हैं, वो adapt करते हैं changing atmosphere, changing climate में, because डार्विन का थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये दूसरी चीज़ है ई सेफ्टी फॉर किड्स। तो कुछ गाइडलाइंस आई है यूके में, इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। बिकॉज एजुकेशन ऑनलाइन हुआ तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं दिस ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट से, और वी नो कि ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट के क्या चैलेंजेस हैं। तो दैट इज़ वाई किड्स हैं, अक्सर इनका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन। दिस वी नीड टू स्टॉप। तो यूके का टेक प्राइवेसी कोड है, डिजिटल स्पेस नॉर्म्स में ऐसी कुछ बातें बताइए कि इंटरनेट को हम चाइल्ड स्पेसिफिक कैसे फ्रेंडली बनाएं, वहाँ पे जो चांसेस हैं एक्सप्लॉयटेशन और थ्रेट्स हैं उसको न्यूट्रलाइज कैसे करें। इसमें एक चीज़ और ज़रूरत है, आने वाले टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट भी इसको इनकॉर्पोरेट करेगा, जब करेगा तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। राइट नाउ द नंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो भी गार्डियन हैं बच्चे के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मोबाइल गैजेट दे दिया, दिस इज नॉट सफिशिएंट। यू हैव टू योर सेल्फ सी कि वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, उनकी उनकी मॉनिटर करें चिल्ड्रन की ऑनलाइन एक्टिविटी, स्पेशली लेस देन 18 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी फॉर किड्स, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी कर रहे हैं, टॉल कुछ भी प्रोमिस हो रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, पेरेंट्स को एक बार ये भी देखना चाहिए कि ऑनलाइन टीचर क्या चीज़ वहाँ पे प्रोपेल कर रहा है, क्या वैल्यू सिस्टम कर रहा है, क्या बातें बता रहा है। सुपरविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली लेस देन 18 में सुपरविजन इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज पेरेंट्स समटाइम्स थिंक कि गैजेट दे दिया, फैसिलिटीज दे दी, देन देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर। नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंटिंग की बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीफोल्ड होती है, एंड दे शुड डिलीवर देयर ड्यूटी। विल द न्यू स्कीम हेल्प टेक्सटाइल इंडस्ट्री? अब ये एक और न्यूज़ है। नेचुरल फाइबर क्या होता है, उल, कॉटन, सिल्क। मैनमेड फाइबर क्या होता है, या तो वो रीजनरेटेड होगा, मतलब इनके रॉ कंटेंट से फाइबर बनाया नेचुरल पॉलीमर्स से, या फिर सिंथेटिक होगा कि पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट से। अभी जो इंडिया है ना, उसका ट्रेडिशनली बड़ा अच्छा से रहा था एंशियंट टाइम से, वुल, कॉटन और सिल्क में। बट अब जो टाइम आ रहा है ना, वहाँ मैनमेड फाइबर पे भी हमें फोकस करना चाहिए। मैनमेड फाइबर चाहे वो रीजनरेटेड हो या सिंथेटिक हो, नेचुरल पॉलीमर्स जैसे कॉटन, वुड, और इनसे रीजनरेटेड है, इनके एसेंस से ये पॉलीमर बना है, या फिर पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट, तो ये दोनों ही है मैनमेड फाइबर। इंडिया को यहाँ पे फोकस करना ज़रूरी है, बिकॉज जो वर्ड है ना, इसमें टेक्सटाइल का डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये मास स्केल में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में एक मेजर चंक गेन करें। जो अभी तक कॉटन बेस्ड था, बट अब वो हो गया है मैन मेड फाइबर बेस्ड। तो रिसेंट में जैसे कंट्रीज हैं बांग्लादेश और वियतनाम, इन्होंने बहुत बड़ा शेयर ले लिया है ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड का, और ये जो कंट्रीज है ना, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है, और दे आर प्रोड्यूसिंग दैट एम्प्लॉयमेंट बाय दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो इंडिया इनका मॉडल फॉलो कर सकता है। ग्लोबल रिटेल ब्रांड्स हैं, मैनमेड फाइबर, हमारी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, तो वो यहीं से कंजम्पशन, यहीं से जो हम मैनमेड फाइबर बनाएंगे उसको यूटिलाइज करेगी, तो हमें कॉम्पिटिटिवनेस भी मिलेगी इंटरनेशनली, और ये एक अच्छी चीज़ है। तो दैट इज़ वाई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आ रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो ये तो था मैनमेड फाइबर। दूसरा फाइबर है टेक्निकल टेक्सटाइल।
टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब कपड़ा ही है, बट उसका कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई है, उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के कारण इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सकता है उस कपड़े का, तो उसको बोल दिया जाएगा टेक्निकल टेक्सटाइल। जैसे उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटीसेप्टिक है, केमिकल रेजिस्टेंट, फ्लेम रिटार्डेंट है, इंसेक्ट रिपेलेंट है, ओडोर एब्जॉर्बेंट है, यूवी रेजिस्टेंट है। तो उससे आर्मी में, किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में इन कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो इनको बोलेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल। तो ये जो टर्म है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ये मेजर फोकस एरिया है इंडिया का, टेक्सटाइल एरिया, और इससे सवाल आना चाहिए। दूसरा एक नया डेवलपमेंट हो रहा है फाइनेंशियल डेटा। अभी क्या है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह हो जाती है तो हम पासवर्ड्स मैनेज करने के लिए भी एक पासवर्ड मैनेजर ढूंढ लेते हैं। तो सिमिलरली आज की डेट में अगर आप फाइनेंसेस की बात करो, तो आपके जैसे मल्टीपल आपके बैंक्स में है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, इंश्योरेंस में किया है, टैक्स जीएसटी प्लेटफॉर्म, दिस इज वेरी वेरी दिस स्कैटर्ड, है ना। और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कोई भी सेंट्रलाइज्ड नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है। तो आजकल ये ऐसे एग्रीगेटर का बात चल रहा है, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का। ये अकाउंट एग्रीगेटर बाय आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, प्राइवेट फर्म्स भी हैं, कंसेंट के साथ एक जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है किसी भी यूजर की, वो एक प्लेस पे आएगी। और ये जो बॉडीज हैं आपस में उस इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज भी कर पाएंगे, ऑब्वियसली परमिशन बाय दिस यूजर, परमिशन बाय दिस यूजर। तो अभी जो ये चल रहा है ना ट्रेंड, वो ये चल रहा है कि फाइनेंशियल डेटा एक्सेस फिड्यूशरी बनाओ, फिड्यूशरी। और इसके पास आपके सारे एक्सेस होंगे, सब चीजें एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड होगी, डेटा पूरा। इससे आपका मैनेजमेंट बेटर होगा और प्रोफाइलिंग बेटर होगी, जो एनपीएस वगैरह है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी कि टू मच ऑफ डेटा एट वन प्लेस, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी का क्या होगा, ये अभी डिबेट होने वाला है। दिस इज टू अर्ली, लेट अस वेट। अभी इसके फ्रेमवर्क आए हैं फाइनेंशियल डेटा बस के। आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर क्यों लाना चाहती है, लेट अस सी। ऐसे ये निप्पा वायरस है, इस पे भी बेसिक्स हमने देख लिया है कि जूनोटिक क्या होता है। ये बैट से ह्यूमन में है। निप्पा वायरस में भी अभी आगे क्या होगा, बिकॉज वी आर स्टिल स्टडिंग दिस वायरस, वी डोंट नो अलॉट मैनी थिंग्स। जैसे कोविड के बारे में भी हमें नहीं पता था। राइट नाउ वी शुड बी नोइंग दैट दिस इज निप्पा वायरस, और ये यहाँ केरला में काफी ज्यादा फैल रहा है, इमर्जिंग जूनोटिक डिसीज। ये बहुत पहले भी आया था, 2018 में भी आया था, बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, बिकॉज ये कोविड जितना ट्रांसमिसेबल नहीं है, इतना इजीली ट्रांसमिसेबल नहीं होता है ये। लेट अस सी अभी क्या होता है यहाँ। रिटर्न ऑफ दिस इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, बाहुबली पॉलिटिशियन, सोशलिस्ट, पैनल अर्ज मोर सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज गुड, एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर आएंगे, दिस इज गुड। कोविड इम्पैक्ट ऑन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करेगा। एप्पल स्टोर का न्यूज़ है। टेस्ला इंडिया आना चाहता है। और जोकोविक इज ऑन फायर, लेट अस सी क्या होता है, गोल्डन स्लैम कंप्लीट होता है या नहीं, लेट अस सी। आज देखते हैं, 1:40 पे होगा रात में। अब ये है इंडियन एक्सप्रेस। दिस इज फॉर अ वाइल T3 एयरपोर्ट वाटर पोर्ट बन गया था। दिस इज अफगानिस्तान बिकम टेरर सेफ हेवन, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट दिया है ये। देन दिस इज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, रिटर्न ऑफ धोनी, ये वाटर पोर्ट बन गया। देन दिस इज डिस्प्ले, जो 18th सेंचुरी इंडिया के बाद के जितने भी दिस फ्लोरा वगैरह है वो यहाँ पे उनकी फोटोग्राफ्स डिस्प्ले हो रहे हैं, पेंटिंग्स। सेफ्टी शॉट वैक्सीनेशन के लिए। देन इकोनॉमी रिकवर्ड मोर स्ट्रांगली, कल आई टेल यू इन क्विज, ये जो ग्राफ्स है ना ये पता होना चाहिए, जेड शेप्ड रिकवरी, यू शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी, ओके। देन संडे स्टोरी है द लास्ट मैन स्टैंडिंग, दिस इज तालिबान वेटिंग फॉर डे वी कैन मूव अबाउट। केरला के दिन बड़े खराब चल रहे हैं, एक के बाद एक दूसरा वायरस अटैक हो रहा है, लैंडस्लाइड्स भी हो गए, दिस केरला। देन दिस इज 9/11 के 20 ईयर्स हो गए हैं। देन क्रेमलिन में इंटरनेट क्रैकडाउन, व्हाट्सएप अब एंड टू एंड बैकअप जो है वो भी एनक्रिप्टेड होगा। देन गोल्ड ETF बॉन्ड्स फिर से न्यूज में है। बिल्ड सो एनीवन कैन ग्रो, एम्बुश अटैकर्स, दिस इज हार्डर द चॉइस इज बेटर द रिवॉर्ड, लाइफ्स वर्क है। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब हम एक चीज देखते हैं, वो है मैप ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया में भी जोग्राफिकल रीजन्स देखते हैं। जो नॉर्थ से हम स्टार्ट करते हैं ना, तो दिस इज हिमालय। तो ये पूरा जो जोन है ये पूरा हिमालय है। बीच में नेपाल हिमालय आ जाता है, फिर भूटान हिमालय आ जाता है,
बट बाकी जो है वो पूरा दिस इंडियन हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय है, फिर वेस्टर्न हिमालय, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड यहाँ पे होगा। फिर नेपाल आएगा, फिर आएगा ये सिक्किम, फिर भूटान आएगा, फिर ये नॉर्थ ईस्ट के हिमालय आ जाएंगे। एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट। हिमालय में भी दो चीज याद रखना है, यहाँ एक सिंटेक्शियल बैंड है और यहाँ एक सिंटेक्शियल बैंड है। फिर ये ऐसे ही आगे चलता है, अरकन, योमा वगैरह, फिर अंडमान निकोबार। सो दिस इज हिमालय। इसके बाद जो आता है वो ये पूरा प्लेन्स है। प्लेन्स में भी यहाँ एक पंजाब प्लेन है, फिर ये डेजर्ट एरिया है और सेमी डेजर्ट एरिया है। ये जो डेजर्ट है ये थार डेजर्ट है, राजस्थान और इस पूरे जोन में। यहाँ जो जोन आता है उसको बोलते हैं गैंगेटिक प्लेन। रिवर्स सेडिमेंट्स लेके आती है तो वो सेडिमेंट से ये प्लेन बना है, गैंगेटिक प्लेन। फिर जो जोन आता है वो होता है सेंट्रल हाईलैंड का, और यहाँ से चालू हो जाएगा आपका पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। तो ये सेंट्रल हाईलैंड है। फिर जो नीचे है वो है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में भी ये दो फ्लैंक्स याद रखना है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ओके, ये जैसे कोस्ट है, कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, ये कोरोमंडल कोस्ट है। ईस्टर्न घाट्स में कोरोमंडल, सी फॉर कोरोमंडल, सी फॉर चेन्नई, मालाबार और कोंकण। तो ये जो है ना, ये ज्योग्राफिकल रीजन है क्रूड मैनर में इंडिया के। अब इन्हीं चीज़ों का मेंशन मिलता है हमारे नेशनल एंथम में। नेशनल एंथम लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जन गण मन। इसमें जो कीवर्ड्स है ना, वो कीवर्ड्स देखिए, ये पूरे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स को बता रहे हैं। जैसे हिमाचल कीवर्ड है, हिमाचल। पंजाब कीवर्ड है, यमुना गंगा है, बंगा है, ये विंध्या जोन हो गया। ये गुजरात है, ये सिंध जोन हो गया। मराठा, उत्कल, द्रविड़ा, और जलधि मतलब दिस दिस वाटर। तो ये सारे कीवर्ड्स हमें हमारे नेशनल एंथम में मिलते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलधि, तिरंगा। ओके, सो दिस इज अवर नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कितने सेकंड्स में कंप्लीट होना चाहिए? आंसर। अब ये बड़ा आसान सवाल है। दो इक्वेशन बनाई है, 2x + 3y 77। इसको x मान लिया, a to c y मान लिया। सॉल्व इट, यू विल गेट दिस आंसर। आयुष की एज प्रेजेंट 10 है, तो उसकी मदर की एज कितनी हुई? 10 + 20 30 ईयर। फादर की एज कितनी हो गई? 35 ईयर। आयुष के बर्थ पे फादर की एज 25 थी, और जब आयुष हुआ था तो उसके 2 साल पहले उसके फादर की मैरिज हुई थी। तो 2 साल पहले मतलब 25 - 2, 23 ईयर पे ही गॉट मैरिड। तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 3x, 3x + 3, 3x + 6, और इनको आप ऐड करो, दैट इज 72। यू विल गेट x = 7। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 3x + 6 मतलब कि 27। सेकेंड लार्जेस्ट हो गया 3x + 3, दैट इज 24, है ना, 24, या फिर इससे 3 सब्सट्रैक्ट करके 24। सो द राइट आंसर इज 24। आज के सवाल है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 18, 90, 450, 2250। इसमें एक पैटर्न है, वो पैटर्न आइडेंटिफाई करिए और अगला नंबर बताइए। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज 6, 6, 12, 36, 144, 720। अगला क्या होगा? यहाँ नेक्स्ट नंबर बताइए। 999, 90, फिर बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ, एक पैटर्न चल रहा है प्लस माइनस का। टेल, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा? आंसर। सो दीज आर सी सेट क्वेश्चंस। ये सॉल्यूशंस है, ये इंडिया का मैप है और नेशनल एंथम के जोन्स। देन दिस इज अकाउंट एग्रीगेटर। टेक्सटाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट सेफ्टी, स्नैपशॉट, हाइपरटेंशन, एलिफेंट एंड वल्चर। इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस बड़े अच्छे से तैयार करना है। ओके, so this is 12th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.